इस वीडियो में आज हम ये देखते हैं कि एक सीन के अंदर ये जो ऑप्शन है, ये सीन, ये एक्चुअली क्या होता है। अगर आप फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर वगैरह यूज़ कर चुके हैं या कोई भी ड्राइंग या ग्राफिक का सॉफ्टवेयर आपने यूज़ किया है, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है लेयर्स का। लेयर्स बहुत सिंपल वर्ड्स में कि पहले एक ऑब्जेक्ट होता है, फिर उसके ऊपर एक और होता है, फिर उसके ऊपर एक और होता है। इस तरह आप चीज़ें लेयर्स में बनाते हैं ताकि चीज़ें को मैनेज करना, उनको हाइड करना, उनकी ट्रांसपेरेंसी कि किसी को कितने परसेंट शो होना चाहिए, किसी को फोकस पे किसको होना चाहिए और किसको बैकग्राउंड पे होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हम मैनेज कर रहे होते हैं फोटोशॉप या उन चीज़ों में, इलस्ट्रेटर में। तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है। सीन का मतलब कि एक सीन के अंदर जितने भी प्रॉप्स चीज़ें मौजूद हैं वो सारी की सारी यहाँ पे उनके नेम्स वगैरह लिखे होंगे। ये एक लेट से मैं इसको जूम आउट करता हूँ। देखें मेरा सीन है, ये मैं घर से बाहर आ गया हूँ अभी, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा सीन है। लेट से मैं इसको और जूम आउट करता हूँ। तो ये एक मुकम्मल सीन इस तरह है, सही है। तो इसमें दरख्त हैं और चीज़ें हैं। तो ये मैं इसको अगर रोटेट करूँ टॉप व्यू से, ये इस तरह का कुछ है। और अगर मैं इसके जूम इन करता जाऊँ दोबारा, ठीक है, जिस रूम में मैं जाना चाहूँ, देखिए हम रूम में आ चुके हैं यहाँ पे। तो इस सीन में, बिकॉज ये बहुत बड़ा सीन है, तो इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें मौजूद हैं। तो आप ज़्यादातर किसी करेक्टर को एनिमेट करवाते हैं, लेकिन कभी कभी प्रॉप्स की पोजीशन चेंज करते हैं। तो वो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि एक सीन के अंदर कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी है। और बाज़ औक़ात इस तरह होता है, हम लाइट्स वगैरह लगाते हैं या कैमरास वगैरह लगाते हैं एक सीन के अंदर, तो उनको हम हाइड कर देते हैं। वो होते तो हैं सीन में, लेकिन वो रेंडर में नज़र नहीं आते। जब फाइनल वीडियो बनती है तो वो नज़र नहीं आते। तो उन सारों की सेटिंग जो है इसी यहाँ पे सीन मैनेजर में आप मैनेज करेंगे, ठीक है। तो इस तरह एक सीन में जितनी भी चीज़ें मौजूद होती हैं, आप इनको इस तरह मैनेज कर सकते हैं। आप फोल्डर्स भी बना सकते हैं, सब फोल्डर्स भी बना सकते हैं ताकि चीज़ें मैनेज हो जाएं। ये अगेन ये आपकी अपनी मर्ज़ी होगी कि आप इनको चीज़ों को किस तरह मैनेज करते हैं। लेट्स से इस सीन में मैं अगर दोबारा जूम आउट करूं, ठीक है, तो इस सीन में बहुत ज़्यादा चीज़ें आउटसाइड भी हैं, और जब रूम्स की बात करें तो हर रूम्स में अपनी अपनी चीज़ें हैं, ठीक है। बिकॉज ये एक बहुत बड़ा सीन है। यहाँ पे ये मैं किचन में आ गया हूँ, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें मौजूद हैं। आप किसी चीज़ को सिलेक्ट करना चाहते हो, डबल क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखें ये इलेक्ट्रिक कुकर है, तो आप रूम वाइज चीज़ें ग्रुप कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपने कैसे चीज़ों को मैनेज करना है। तो जब जितना सीन आपकी एनिमेशन में बड़ा होता जाएगा, तो उसमें प्रॉप्स, चीज़ें, कैरेक्टर्स वगैरह उतने ज़्यादा होते जाएंगे, तो फिर उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल काम होता है। एट दी एंड कोई चीज़ ढूंढनी हो जिसको गायब करना हो नेक्स्ट सीन में, तो वो जब तक आपको उसका नाम सही पता नहीं होगा तो आप उसको गायब नहीं कर सकते, ठीक है। तो इनकी प्रॉपर नेमिंग रहना बहुत बेहतर, बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप चीज़ें ढूंढते रहेंगे, नहीं मिलेगी। तो इसके लिए iClone वालों ने शॉर्टकट रखा हुआ है कि यहाँ किसी भी आप चीज़ को ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये ढूंढना चाह रहा हूँ, ये स्टव है, मैं डबल क्लिक करके भी इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं ढूंढना चाह रहा हूँ ये किधर है। देखिए मैं इसको ढूंढना चाह रहा हूँ, ये स्टव, जब मैंने इसको स्टव लिखा तो ये नहीं आया, बिकॉज ये इलेक्ट्रिक होगा। फॉर एग्जाम्पल तो मैं कहता हूँ कुकर, देखिए इलेक्ट्रिक कुकर मेरे सामने यहाँ पे आ गया है, ठीक है। मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो ये कुकर यहाँ पे शो हो रहा है। इसको ये स्टोव नहीं कह रहा बल्कि कुकर कह रहा है, बिकॉज इस सीन को जिसने बनाया है उसने इसको कुकर कहा है। तो आप इस तरह चीज़ें सर्च भी कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप इसको यहाँ से क्रॉस करेंगे तो ये फिर सारी चीज़ें विजिबल हो जाएंगी। कुछ चीज़ों को आप हाइड एंड अनहाइड यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यही इलेक्ट्रिक कुकर है, मैं इसको जस्ट कुकर है, इसको डबल क्लिक किया तो ये देखें सेलेक्ट हुआ पड़ा है। इसको मैं जब यहाँ पे क्लिक करूँगा ये अनहाइड हो जाएगा, ठीक है, ये अनहाइड हो जाएगा। ये लॉक वगैरह है, ये लॉक हो जाएगा। इसकी पोजीशन अभी मूव नहीं हो सकती। एक्सीडेंटली अगर मैं कोई लेफ्ट राइट क्लिक कर दूँ तो कुछ चीज़ें मूव हो जाती हैं सीन में, तो ये उसको लॉक कर देगा। तो ये आगे कुछ और सेटिंग है सीन से रिलेटेड। यहाँ पे ये 4-5 किस्म के व्यूज़ होते हैं। एक्सरे व्यू जस्ट लाइनें बताता है, वायर्स जस्ट वो मैश की तरह लाइनें बताता है। स्मूथ, बिल्कुल स्मूथ स्किन होती है किसी भी प्रॉप की या किसी भी ऑब्जेक्ट की। नॉर्मल तो ये अगर सारी चीज़ें आपकी नॉर्मल व्यू में हैं तो आपकी CPU या GPU बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होगा। तो कुछ लोग जो है इनको वायर फ्रेम के ऊपर ले जाते हैं। देखें ये जो ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट किया हुआ था कंडोमिनेंट, इसको वायर फ्रेम सिर्फ लाइनें शो कर रहा है अभी, ठीक है। इसको मैं दोबारा नॉर्मल कर देता हूँ
तो ये दोबारा जो है वो फुल व्यू के साथ जो भी इसकी डिटेल्स के साथ विजिबल हो जाएगा। ये इसके शेडोज़ वगैरह हैं, जितनी रूम्स में लाइट्स होंगी उसकी शेडोज़ आप मैनेज कर सकते हैं, शेडो हो ना हो, तो ये सारी सेटिंग यहाँ पे हैं। तो इसी तरह ये बाकी दूसरी सेटिंग्स भी हैं, आप यहाँ पे हर ऑब्जेक्ट के साथ कर सकते। तो यहाँ पे भी iClone वालों ने हमारी हेल्प के लिए कुछ, अगर सिर्फ ट्री सेलेक्ट करने हैं, अगर ये देखें सारे अनचेक करते जाएं तो iClone नेचर के मुताबिक चीज़ों को डिस्प्ले करेगा। फॉर एग्जांपल ये कैरेक्टर्स अभी रह गए हैं, ये सिर्फ अभी देखें सीन में कुछ नहीं है, मैं सिर्फ कैरेक्टर्स देखना चाहता हूँ तो ये देखें ये सिर्फ कैरेक्टर्स है, देखिए ये दूसरे कमरे में मौजूद है, ठीक है। ये प्रॉप्स वगैरह हैं, तो ये सारी एक सीन के अंदर प्रॉप्स हैं, ये फिल्टर्स हैं, आप इनको चीज़ों को आसानी से यहाँ से भी ढूंढ सकते हैं। ये टेरेन्स वगैरह हैं कि आपका बाहर का कोई सीन है तो ट्रेन्स वगैरह कितनी आपने रखी हुई हैं कि वह अगर कोई समंदर वगैरह बनाया है या झील वगैरह बनाई है तो उसके लिए है। ये दरख्त वगैरह हैं, ये लाइट्स वगैरह हैं एक सीन से रिलेटेड। ये सारी वो बताता है कि बाज़ औक़ात आप ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एनिमेशन देते हैं और उन्हें ये कहते हैं कि आप एक पैथ में मूव करें, तो वो अगर आपने कोई चीज़ें इस तरह लगाई हैं वो सिर्फ वो शो करेगा वहाँ पे। अगर सिर्फ कैमरास देखना चाहते हैं तो ये सिर्फ कैमरास दिखाएगा एक सीन के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं एक सीन के अंदर, राइट। ये मैंने सब कुछ अभी सिलेक्ट कर दिया एक सीन के अंदर, जो कुछ अभी इस सीन के अंदर अवेलेबल है। तो ये सीन यानी कि ये जो पैनल है इसमें सीन से रिलेटेड आप सारी चीज़ें जो हैं वो मैनेज कर सकते हैं। किसी को अगर लिस्टिंग बनानी है, ग्रुप में बनाना है, तो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आप बना सकते। अगर ग्रुप बनाना है, फोल्डर में बनाना है रूम वाइज, तो आप यहाँ पे क्लिक करके तो उसके अंदर चीज़ें ड्रैग एंड ड्रॉप एंड ड्रैग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस सीन वाली पैनल को यूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखने जा रहे हैं कि विजुअल्स क्या होते हैं और वो किस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं iClone में।